नमस्कार दोस्तों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी मस्त स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी दो क्लासेस छूटी हुई हैं, एक 27 मई की क्लास नहीं हुई है, एक 28 की नहीं हुई है। आज की क्लास में हम दोनों कवर करने वाले हैं। कुछ समस्याएं थीं जिसकी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हम दोनों क्लास एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेहतर तरीके से करंट अफेयर का रिवीजन कराया जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास में ही याद कराने की कोशिश कराई जाती है। अगर आप डिटेल्ड विश्लेषण से करंट की क्लास देखना चाहते हैं तो आप कुमार गौरव सर से रोज़ाना सुबह 6 बजे जुड़ के देख सकते हैं और उसके अगले दिन रिवीजन आप मुझसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। आज पहले हम 27 मई को कवर करेंगे, उसके बाद 28 को। पीएम मोदी ने देश के पहले 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? तो ये आपका किया है गुजरात में। 100% इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। कहाँ किया है? गुजरात में। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर होता है। फिर आपसे मेरा प्रश्न होगा कि नॉर्वे का पहला टी वाल्डनर कप 2024 जीतने वाली एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये है आपकी मानिका बत्रा। कौन है? मानिका बत्रा। याद रखना। ब्रिटिश सुरक्षा परिषद में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो राम मंदिर को ब्रिटिश सुरक्षा परिषद ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना कि नॉर्वे का पहला जो टी वाल्डनर कप है वो जीतने वाली एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय आपकी हैं मनिका बत्रा। ये याद रखना। अगले पे चलें। चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली से। चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे है? तो ये स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली से है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्वदेशी S-400 का विकास करना। जो हमने रूस से खरीदे हैं S-400 डिफेंस सिस्टम, उसका स्वदेशी S-400 का विकास करना इसका उद्देश्य है। और इसे DRDO और भारतीय इलेक्ट्रिक लिमिटेड मिलकर बनाने वाले हैं। बात करें अगर हम DRDO की, तो इसकी जो स्थापना है तो 1 जनवरी 1958 को हुई थी और इसके वर्तमान हेड समीर कामत हैं। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो वो आपके समीर कामत हैं। क्लियर? आगे, कैंसर के लिए mRNA टीका किसने विकसित किया है? तो ये रूस ने विकसित किया है। फिर आपसे पूछे कि किसान कवच का संबंध किससे है? तो ये कीटनाशक रोधी कवच है। किसान कवच, जो किसान खेतों में दवाइयाँ और जहरीले कीटनाशक पदार्थों का छिड़काव जो करते हैं, तो उनसे बचाव के लिए ये किसान कवच तैयार किया गया है। अगला प्रश्न, चर्चा में रहे NB-181 और LF7 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका, ये कोविड के दो नए वेरिएंट हैं। कोविड के दो नए वेरिएंट हैं। वर्तमान में कोविड भारत में एक्टिव हो चुका है। 2000 से ऊपर केस लगभग इसके पहुंच चुके हैं। इसलिए आप लोग सभी सुरक्षित रहें और सावधानियां बरतें। ठीक है, आगे आपसे बात करें कि 1 जनवरी 2025 से भीख देना अपराध कहाँ घोषित हुआ? तो इंदौर में 1 जनवरी 2025 से भीख देना अपराध है। फिर आपसे मैं पूछूं कि पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसने सम्मानित किया है? तो इन्हें कुवैत ने सम्मानित किया। फिर आपसे पूछे कि अधिकतम वन वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो आपका जवाब होगा कि छत्तीसगढ़। और आपसे पूछे कि सर्वाधिक वन कहाँ है? तो आप बोलेंगे कि भैया सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है। क्लियर? अगले प्रश्न पे चलें।
मलेशियाई बैडमिंटन मास्टर्स 2025 के पुरुष एकल वर्ग के उप विजेता कौन हैं? तो इसके उप विजेता हैं ली शिफेंग, चीन के। उप विजेता नहीं, यहाँ पे विजेता, सॉरी। यहाँ पे थोड़ा सा हम सही करेंगे इसको, एक सेकंड। विजेता करेंगे यहाँ पे। विजेता कौन है? तो इसके विजेता हैं ली शिफेंग, चीन के। फिर वहीं इसके जो उप विजेता हैं वो अपने भारतीय हैं, किदाम्बी श्रीकांत। तो ये जीता किसने है? तो आप याद रखेंगे ली शिफेंग चीन, और इसके उप विजेता किदाम्बी श्रीकांत हैं। और वहीं फीमेल विजेता भी चीन की है, वांग झी। ये भी कहाँ की है? तो ये भी रसगुल्ली चीन की है, फीमेल विजेता। आगे आपसे पूछें कि F2 मोनाको स्प्रिंट रेस विजेता पहले भारतीय कौन हैं? तो ये कुश मैनी पहले भारतीय हैं जिन्होंने F2 मोनाको स्प्रिंट रेस में जीत हासिल की है। आगे आपसे पूछे GST काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये आपकी जैसलमेर में हुई है। GST काउंसिल की 55वीं बैठक जैसलमेर में हुई है। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूं, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक डॉक्टर दीपा मलिक से संबंधित। किससे? डॉक्टर दीपा मलिक। अगला प्रश्न आज थोड़ा जल्दी जल्दी कराएंगे क्योंकि 2 क्लासों को एक में ही कराया तो क्लास ज़्यादा लंबी ना हो। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में सर्वाधिक पदकों के साथ किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें शीर्ष स्थान मिला है मणिपुर को, इसने 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल 14 पदक मणिपुर ने जीते हैं। इसका जो आयोजन है वो दीव में हुआ है, और इसका शुभंकर याद रखना पर्ल शुभंकर है, जो एक डॉल्फिन है। इसमें टोटल 6 खेल शामिल हुए थे। ठीक। फिर आपसे मैं पूछूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आप बोलेंगे कि इसका आयोजन बिहार में हुआ है। फिर इसका शुभंकर पूछे तो गज सिंह है, और इसमें प्रथम स्थान पे भी कौन आया है? तो प्रथम स्थान भी इसमें बिहार का रहा है। ठीक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजन बिहार में, शुभंकर गज सिंह, और प्रथम स्थान पे भी इसमें कौन आया है? बिहार आया है। क्लियर? अगले पे चलें। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च सुपर कंप्यूटर आर्का आधारित स्थानीय मौसम वर्षा के लिए भारत पूर्वानुमान प्रणाली किसने विकसित की है? तो ये विकसित की है IITM पुणे ने। IITM की फुल फॉर्म क्या है बेटा? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। मेरे भाई IITM की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो आप बोलेंगे कि भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। क्लियर? फिर आपसे अगर पूछे कि इसमें कौन सा सुपर कंप्यूटर यूज होगा, तो आर्का सुपर कंप्यूटर इसमें यूज करा जाएगा। यहां तक क्लियर? तो फिर अगला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि वाल्ड ईगल आधिकारिक तौर पे राष्ट्रीय पक्षी किस देश ने घोषित किया है? तो इसे USA ने घोषित किया है। वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक पक्षी किसने घोषित किया? तो USA ने वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक पक्षी घोषित किया है। यहां तक क्लियर? अगला प्रश्न आपसे कि मणिपुर के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो अजय कुमार भल्ला को वर्तमान में मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। फिर अगला सवाल कि 2025 का महिला कबड्डी विश्व कप, इसका आयोजन आपका बिहार में। 2025 के महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन बिहार में होगा। अगला प्रश्न, AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है गूगल ने। वहीं मैं आपसे पूछूं कि वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं। फिर अगला सवाल मैं आपसे पूछूं, भारत में कार क्रांति के वास्तुकार ओसामू सुजुकी का निधन हो गया है, इनका संबंध किस देश से था? तो ये जापान के थे ओसामू सुजुकी, जिन्हें भारत में कार क्रांति के वास्तुकार के नाम से जाना जाता है।
अगला सवाल आपसे, किस राज्य की नई सरकार ने पिछली सरकार द्वारा बनाए गए 17 जिलों में से 9 भंग किए हैं? तो ये आपके राजस्थान में किए गए। राजस्थान की जो नई सरकार है, बीजेपी की सरकार ने, पिछले कांग्रेस की सरकार ने जो 17 नए जिले बनाए थे, उसमें से 9 जिलों को भंग कर दिया है। ठीक, तो ये याद रखना। अगला प्रश्न कि 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन आपका मुंबई में हुआ है। अगला प्रश्न कि भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका सफल परीक्षण अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने किया है। इसका प्रयोग अग्निबाण रॉकेट में किया गया है। फिर आपसे पूछे कि वज्र प्रहार अभ्यास, तो ये यूएसए के साथ, इंडिया और यूएसए के साथ होता है। और तर्कस अभ्यास और कोप इंडिया अभ्यास, ये भी भारत और यूएसए के बीच में होता है। फिर अगला आपसे पूछे कि दीपम 2.0 योजना, तो ये आंध्र प्रदेश की योजना है दीपम 2.0। यहाँ तक क्लियर। अगला प्रश्न कि ब्रिटिश पर्वतारोहियों ने पहली बार किस गैस के उपयोग से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये की है भैया जेनॉन गैस। जेनॉन गैस की सहायता से ब्रिटिश पर्वतारोहियों ने पहली बार माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की। ठीक, फिर आपसे मैं पूछूं कि फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, यूबिन मोबाइल ऐप का संबंध, तो महिला टीकाकरण से है। फिर मैं आपसे पूछूं गरुड़ शक्ति अभ्यास, तो आप बताएंगे कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष घोषित किया है? तो ये भारत और स्पेन ने वर्ष 2025 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष घोषित किया है। अगले पे चले। आज का लास्ट प्रश्न, एक परिवार एक उद्यमी पहल किसने लॉन्च की? तो ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं। वहीं आपसे बात करें कि इसरो ने भारत का पहला एनालॉग मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया है लद्दाख में। लद्दाख में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलना कि सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये ब्यावर राजस्थान में इसकी आधारशिला रखी गई है। मेरे साथ साथ बोलो कि सूर्य किरण अभ्यास, ये इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। और बोस्ट्रिक आर्क ब्रिज कहाँ है? ये तमिलनाडु में है और ये भारत का पहला कांच का ब्रिज, ये आपको याद रखना है। तो आज 27 की हमारी क्लास हुई कंप्लीट। अब हम चलते हैं 28 की तरफ। बात करें अगर हम 28 मई की, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि चीन किस क्षुद्र ग्रह के लिए अपना पहला क्षुद्र ग्रह मिशन तियानवेन-2 लॉन्च करेगा? तो ये करेगा आपका कोमो आलेवा ग्रह के लिए, कोमो आलेवा। अब बात करें कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह बेल्ट पाई जाती है। अब आपसे अगर पूछे कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। आगे मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को किसने प्रक्षेपित किया? तो ये तुम्हारा जापान ने से प्रक्षेपित किया। फिर आपसे पूछे कि यूएसए के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। और अगला सवाल मैं आपसे पूछूं कि स्पीकिंग विद नेचर बुक का संबंध किससे है? तो आप बोलेंगे कि रामचंद्र गुहा से स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक का संबंध है। क्लियर? अगले प्रश्न पे चलें कि चर्चा में रहे हेरिटेज नेटवर्क का संबंध किससे है? तो आप बोलेंगे कि भारत यूरोपीय संघ से इसका संबंध।
किसका? हेरिटेज नेटवर्क का संबंध किससे है? भारत यूरोपीय संघ से। मेरे भाई, फिर मैं आपसे अगर पूछूं कि यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई, किससे हुई, तो ये रोम की संधि से इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है, और इसमें वर्तमान में सदस्य 27 है। यूरोपीय यूनियन की स्थापना रोम की संधि से हुई और इसका हेड क्वार्टर आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इसके सदस्य 27 हैं वर्तमान। चर्चा में रही जूनो वेधशाला का संबंध किससे है? तो जो जूनो वेधशाला है ये चीन से संबंध है इसका। और आगे कि देश की पहली जल मेट्रो परियोजना ये आपकी मंगलुरु में शुरू हुई है, और पहली दूसरी हुई है, और पहली कहाँ हुई थी? तो पहली आपकी कोच्चि में हुई थी। ठीक। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हरमनप्रीत सिंह को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। ठीक। अगला कि जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारतीय निशानेबाजी दल को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें से पहला स्थान मिला है। बात करें कि कुल पदक कितने, तो टोटल 11 पदक इसमें भारत ने जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल हैं। 3 गोल्ड 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज इसमें शामिल हैं। ठीक है। फिर आपसे पूछे कि COP29 कहाँ हुआ है? तो ये आपका बाकू अजरबैजान में COP29 आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये तैयब इकराम है, और ये तैयब इकराम कहाँ के हैं ये आप लोग बताना। अगला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये तुम्हारा फिलिप नोयस को मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो ये आपका फिलिप नोयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न कि भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किसने विकसित की? तो ये शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने विकसित की है। फिर अगर यही प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट क्लोन से कौन सी भेड़ तैयार की गई थी, उसका नाम क्या था? कि डॉली भेड़ है जो पहली बार क्लोन से तैयार की गई थी, और इसे किसने तैयार किया था? तो इयान बिलमुट ने इसे तैयार किया था। फिर प्रश्न आपसे बन सकता है कि गरिमा भैंस का क्लोन, ये तुम्हारा NDRI करनाल ने तैयार किया। और वहीं आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो ये आपका बानू मुश्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है बानू मुश्ताक को। और इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो वो भी यह याद रखना है कि हार्ट लैम्प बुक थी इनकी, हार्ट लैम्प के लिए इन्हें मिला है। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है ये आप बताएंगे। अगला प्रश्न 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य कौन सा है? तो वो है आपका GT, गुजरात ने 100% रेल विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न कि रेलवे का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य कब का है? तो 2030 तक रखा है। वहीं भारत का पूछें तो भारत ने 2070 का लक्ष्य रखा है। अगला रेल विद्युतीकरण संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो प्रयागराज यूपी में है। फिर मैं आपसे पूछूं कि यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांवों को सुनामी के लिए तैयार घोषित किया है? तो ये उड़ीसा के 24 गांवों को घोषित किया है। अगला प्रश्न भारतीय सेना ने पहला FM रेडियो स्टेशन पंचकुला पल्स कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये आपका उत्तराखंड में किया है। फिर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? ये तुम्हारा डेनमार्क की है, और डेनमार्क के लिए पहली बार मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। और जीता किसने है? तो याद रखना कि विक्टोरिया केजर ने जीता है। फिर मैं अगला पूछूं कि भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य, तो गुरु घासीदास बाघ अभ्यारण्य है जो छत्तीसगढ़ का है। वहीं 57वां पूछे तो रातापानी, 58वां पूछे तो माधव टाइगर रिजर्व MP में है। ठीक।
अगला प्रश्न कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन हैं? तो के संजय मूर्ति वर्तमान में भारत के सीएजी हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न, देश में मंगल ग्रह के समान भूभाग की स्थिति वाला जोरोसाइट क्षेत्र कहाँ खोजा गया है? तो ये गुजरात में खोजा गया है। फिर आपसे पूछे कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, तो वो है आपका धुड़मारस छत्तीसगढ़। धुड़मारस छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का गांव घोषित किया है। अगला आपसे पूछे कि वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो ये 10वीं रैंक है भारत की वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में। फिर मैं आपसे पूछूं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स किसने लॉन्च किया? तो आपका जवाब होगा कि प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स को लॉन्च किया है। भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये भारत ने चीन को हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। अगला प्रश्न कि महेंद्र गुर्जर ने किस देश में आयोजित नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में F42 में भाला फेंक में नया रिकॉर्ड बनाया है? महेंद्र गुर्जर ने किस देश में आयोजित नॉटविल जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स है उसमें F42 श्रेणी में भाला फेंक के नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया है आपका स्विट्जरलैंड में। कितनी दूर भाला फेंका था? तो 61.17 मीटर दूर फेंका था और ये विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। फिर आपसे पूछे कि सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार, तो ये केरल को दिया गया है। वहीं भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये तुम्हारा हरियाणा सोनीपत में है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है जो सोनीपत में, वहां भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया गया है। चक्रवात फेंगल का नामकरण किसने किया? तो ये सऊदी अरेबिया ने चक्रवात फेंगल का नामकरण किया है। यहां तक क्लियर। सेकंड लास्ट प्रश्न कि भारतीय वैज्ञानिकों को किस क्षेत्र में योगदान के लिए ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है मौलिक भौतिकी में योगदान के लिए। वहीं आपसे पूछे कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, तो ये रहे ऋषभ पंत जो 27 करोड़ के बिके हैं। फिर आपसे पूछे कि सहकारिता शांति और सुधारों का वर्ष, ये 2025 को घोषित किया गया है सहकारिता शांति और सुधारों का वर्ष। अगला प्रश्न कि शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है आपका उत्तर प्रदेश। आज की लास्ट प्रश्न की तरफ कि ओएनजीसी ने कहां तेल और गैस की खोज की है? तो ये आपकी मुंबई में ओएनजीसी ने तेल और गैस की खोज की है। भारत का पहला तेल कुआं ये आपका डिगबोई आसाम में है, मुंबई अपतटीय बेसिन में। ये पूरा है कि ओएनजीसी ने कहां तेल और गैस की खोज की है? तो मुंबई अपतटीय बेसिन में तेल और गैस की खोज की है। फिर आपसे पूछे कि एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन हैं? तो मसातो कांडो एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछें कि मोदी ने सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ कहाँ किया है? तो विशाखापट्टनम में मोदी जी ने सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन हब का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न आपसे पूछे कि चर्चा में रहा NS-28 मिशन का संबंध किससे है? तो ब्लू ओरिजिन कंपनी का ये NS-28 मिशन था। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ कि बेहतर तरीके से मैं आपको समझा पाया हूँ। अच्छे तरीके से ये 10 क्वेश्चन, आज जो 2 क्लासेस के 20 क्वेश्चन कवर कराए हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस क्लास का जो PDF है, आप लोग PDF के लिए कमेंट करते हो, जो PDF है वो देवकुल एकेडमी टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको मिलेगा। चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और PDF से रिवीजन के लिए आप PDF अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।